वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, ड्रामा सारा आपी की आने वाली एपिसोड्स में कहानी मजीद ट्विस्टी होने वाली है, क्योंकि अब बाहरी किरदार एक अहम मोड़ पर खड़ा है। सारा आपी गालबन घर पर अपना असर और रसूख कायम रखने की कोशिश करेंगी, मगर हमना की मौजूदगी इनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है, क्योंकि हमना आहिस्ता आहिस्ता सबको एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का हक है। मुमकिन है सारा आपी और हमना के दरमियान खुला टकराव हो जाए, खास तौर पर बुरहान के मामले में, क्योंकि बुरहान अब अपनी हैसियत और खुददारी के लिए आवाज उठाने लगा है। दोस्तों, बुरहान के अंदर जो बेबसी और गुस्सा पैदा हुआ है वो इसे कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है, जैसे वो अलग कारोबार शुरू करने की कोशिश करे या घर के निज़ाम के खिलाफ खड़ा हो जाए। और हानिया इस दौरान एक समझदार और संजीदा किरदार के तौर पर सामने आएगी, जो बुरहान को जज्बाती फैसलों से बचाने की कोशिश करेगी और इसे तहम्मुल से काम लेने का मशवरा भी देगी। लेकिन अगर हालात मजीद बिगड़े तो वो भी कोई अहम फैसला कर सकती है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ उस्मान अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश करेगा और कामयाबी की राह पर आगे बढ़ सकता है, जैसा कि इसे समझाया गया था, और इसकी कामयाबी दूसरों के लिए मिसाल भी बन सकती है। मगर इससे हसद और नए तनाज़ात भी जन्म ले सकते हैं। हमना का किरदार भी मजीद वाज़िया होगा। वो या तो वाकई सबको मजबूत बनाने की कोशिश करेगी या इसके दौरान में कोई चुभी हुई ख्वाहिश सामने आ सकती है, जिससे कहानी में नया ट्विस्ट आएगा। दोस्तों, नरमीन जैसे किरदार हालात के मुताबिक अपना रवैया बदलते दिखाई दे सकते हैं और कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ झुकते हुए नजर आएंगे। मजबूरी तौर पर आने वाले एपिसोड्स में इख्तियार, खुददारी, रिश्तों की हकीकत और आज़ादी की ख्वाहिश के दरमियान कशमकश बढ़ने वाली है, और हर करैक्टर को ये फैसला करना होगा कि वो दूसरों के सहारे जीना चाहता है या अपनी अलग पहचान बनाकर आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों, सारा आपी को देखकर लगता है जैसे वो घर नहीं बल्कि कोई इदारा चला रही हो। हर बंदे का बटन इनके पास है, बस रिमोट कभी कभी हैंग हो जाता है। हमना का अंदाज बड़ा कमाल का है, बात भी ऐसे करती है कि सामने वाला शुक्रिया भी अदा करे और अंदर से जल भी जाए, यानी मीठे जहर की बेहतरीन मिसाल। और बुरहान बेचारा हर वक्त अपनी इज्जत और जेब दोनों को संभालता रहता है, मगर दोनों ही बार बार फिसल जाती हैं। दोस्तों, इसका गुस्सा भी ऐसा है जैसे प्रेशर कुकर, सीटी देर से बजती है मगर जोरदार होती है। और हानिया समझदारी की चलती फिरती मिसाल है। वो अगर ना हो तो ये सब लोग 2 दिन में एक दूसरे से बात करना छोड़ दें, मगर कभी कभी वो इतनी बर्दाश्त दिखाती है कि दिल करता है इसे हल्का सा खुलकर कहें, बस भी करो। उस्मान अभी तलाश में है कि वो शाहीन या अभी भी मुर्गियों के साथ सीट है, लेकिन उम्मीद है जल्द उड़ान बढ़ेगा। दोस्तों, नरमीन का किरदार ऐसा है जैसे हवा का रुख, जिधर फायदा उधर झुकाओ। मजमूई तौर पर ये सब किरदार मिलकर ऐसा तमाशा लगा रहे हैं कि संजीदा कहानी भी हल्की फुल्की मज़ाहिया लगने लगती है। दोस्तों, इस एपिसोड से हमें यह सबक मिलता है कि खुददारी और इज्जत नफ्स इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, जैसे किसी भी सूरत मजरूर नहीं होना चाहिए। दूसरों से मुवाजना करने से दिल में एहसास कमतरी और बेचैनी पैदा होती है, इसलिए हर शख्स को अपनी सलाहियतों पर तवज्जो देनी चाहिए। ये भी सीखना चाहिए कि दौलत वक्ती ताकत दे देती है, मगर असल मजबूती किरदार और बर्दाश्त में होती है। रिश्तों में तवाज़ुन और एहतराम बहुत ज़रूरी है, और तोहफे या एहसान अगर बोझ बन जाए तो उन्हें कबूल न करना ही बेहतरी है। सबसे अहम बात यह है कि इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सारा आपी की ताज़ा तरीन एपिसोड की झलकियाँ और अहम लम्हात देखे। ये एपिसोड हमें बताती है कि खुद और इज़्ज़त नफ्स की अहमियत क्या है, और ये कि रिश्तों में एतमाद और एहतराम बरकरार रखना कितना ज़रूरी है। हमने देखा कि हर किरदार अपनी जगह मुनफरिद है, और इनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ज़िंदगी में फैसले किस तरह हमारे मुस्तकबिल को बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। सारा आपी के किरदार, इनके फैसले और मज़ाहिया लम्हात में से आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, और क्या आप समझते हैं कि आने वाली एपिसोड्स में कहानी और ज़्यादा दिलचस्प होगी या फिर बोरिंग होगी?
اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید دلچسپ تجزیے لاتے رہیں۔ یہ تو فرینڈز یہ تھا آج کا ویو، پہ ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔